नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक गांव के पास एक पुराने भूतिया घर की है जो गांव वालों के बीच एक भयानक चरित्र के रूप में प्रसिद्ध था। गांव के बच्चे अकेले रात को उस घर के पास नहीं जाते थे और यह कहानी उन दिनों की है जब एक राज नामक नौजवान का साहस बढ़ गया। राज एक सुंदर लड़का था जो गांव के बच्चों के बीच में पॉपुलर था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे भूतिया घर के बारे में सुनाया और उसे उस जगह को खोजने का चैलेंज दिया। राज ने डर को नकारते हुए चुनौती स्वीकार की और उसी रात को वह घर की ओर बढ़ा। घर बड़ा पुराना और डरावना दिख रहा था, लेकिन राज ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह घर के दरवाजे की ओर बढ़ा और वहां से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बुलबुल गा रहा हो। वह धीरे धीरे दरवाजे को खोला और घर के अंदर चला गया। घर के अंदर राज को वहां कुछ अद्भुत दृश्य दिखाई दिए। वहां एक पुरानी किताबें रखी हुई थीं और उनके आसपास कई बड़े दिलचस्प चीजें थीं। एक बड़ी खुदाई से एक लकड़ी का संदूक भी निकला जिसमें एक खास पुरानी चाबी थी। राज ने वह चाबी लिया और कुछ और अद्भुत चीजें खोजने के लिए घर में खोज करना शुरू किया। अचानक वह घर के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर पर नजर पड़ी जिसमें एक रानी का चित्र था। राज ने चित्र को खींचा और तब उसने जबरदस्त आवाज सुनी। तुमने मेरे चित्र को छूने की कोशिश की। राज का दिल धड़कने लगा और वह पलटकर देखा कि चित्र की आवाज कैसे आ रही है। चित्र की रानी ने कहा, तुम अब मेरे अत्याचार का शिकार हो जाओगे। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। राज बहुत डर गया और उसने चाबी से दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं खुल रहा था। चित्र की रानी ने वही चाबी अपने हाथ में ले ली और राज को दरवाजे पर जोर से मारा। दरवाजा खुल गया। राज भागते बाहर निकला। वह घर के बाहर था और वह घर में वापस नहीं जा सकता था। वह गांव के पास के एक पेड़ के नीचे जा बैठा और डर के मारे रोने लगा। अगले दिन गांव वाले उसे पेड़ के नीचे बैठे पाए और उससे इस कहानी की वास्तविकता से सामना करने की जिद की। राज ने सब कुछ बता दिया, लेकिन कोई उसकी कहानी को मानने को तैयार नहीं था। वे सभी एक साथ घर की ओर बढ़े और चित्र की रानी की आवाज सुनने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वे घर के अंदर गए और वहां कुछ नहीं पाए, केवल पुरानी किताबें और खुदाई की छड़ी। गांव के लोग राज के साथ हंसते हंसते वापस गांव लौटे और राज का अपमान हो गया। राज ने वापस घर की ओर देखा और वहां चित्र की रानी का चित्र बिल्कुल सामान्य था, बिना किसी आवाज के। राज ने समझा कि रात को कुछ अलग ही दिखाई दिया था और उसकी हिम्मत ने उसे एक डरावनी वास्तविकता में फंसा दिया था। वह कभी भी उस भूतिया घर के पास नहीं गया और उस आवाज के ही घातक चित्र की देखभाल करने का फैसला किया। वह और उसके दोस्त भूतिया घर के पास नहीं गए और गांव में यह कहानी डर की बजाय मजाक का स्रोत बन गई। राज ने सीखा कि किसी भी चीज को बिना सत्यता जांचे नहीं मानना चाहिए और भूतिया घर का सच वास्तविकता से भिन्न हो सकता है। इस भूतिया घर की कहानी ने राज को डर की सच्चाई से रूबरू किया और उसके दोस्तों को यह सिखाया कि किसी भी बात को सच्चाई के साथ जांच बिना मानना खतरनाक हो सकता है। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।